तो हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? उम्मीद है आप बहुत अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हो, स्क्रीन पे दिख रहा है वर्क ऐप से पैसा अगर फंस गया तो क्या करें। ये मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बना के डाला था। अब इस पे रिस्पॉन्स तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का भर भर के अच्छा खासा रिस्पॉन्स आया। इसमें प्यार भी मिला, आप लोगों का सपोर्ट भी मिला। बट प्रॉब्लम ये है कि बहुत से हमारे जो सऊदी में रह रहे हैं भाई लोग, उनका जो है कमेंट्स आ रहा है, वो बहुत परेशान हो रहे हैं। भाई अभी 10 घंटा पहले यहाँ पे देखो कमेंट्स आया है कि भाई मेरा पैसा फंस गया है, मुझे हेल्प चाहिए। ठीक है, 17 घंटा पहले यहाँ पे मैसेज आया, भाई मेरा पैसा इन प्रोग्रेस बता रहा है, 3 दिन हो गया है। फिर उसके बाद भाईजान आपका मोबाइल नंबर जरूर सेंड करना, मेरे साथ भी यह प्रॉब्लम हो गया है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे देखिए भाई मेरा भी पैसा फंस गया है। तो यहाँ पे देखिए हेल्प मी सर, 2100 रियाल फंस गया है। तो भाई लोग इतना परेशान हो रहे हैं, तो भाई मैं उन लोगों से ये कहना चाहूंगा कि भाई परेशान मत होइए। जो आपका पैसा फंसा है बर्क में, वो बर्क वाला पैसा आपका खाएगा नहीं। बस आपको वो प्रोसेस फॉलो करना है, थोड़ा पेशेंस रखना है। अब कौन सा प्रोसेस फॉलो करना है वो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, फिर एक बार आपको बताता हूं। और किन किन बातों पे आपको ध्यान देना है, वो चीज पे ध्यान देना कि वर्क का जो भी हम वो प्रोसेस फॉलो करते हैं, फॉलो करने के बाद जो वर्क का रिस्पॉन्स आता है, आपको कहां पे देखा जाएगा, आप उसे कहां पे देख के उस रिस्पॉन्स को फिर से आप रिप्लाई दे सकते हो। क्योंकि भाई देखो, कस्टमर केयर पे बात करोगे तो वैसे ही प्रोसेस वो भी आपका जो टिकट रेज वगैरह करेगा। जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि वर्क एप्लीकेशन में जाके वो टिकट रेस करना है। ठीक है, टिकट रेस करके फिर आपको कहां पे वो चेक करना है, वो टिकट रेस का। क्योंकि ये चीज आप जो खाली एक बार टिकट रेस कर देते हो, उसके बाद आप चेक नहीं करते हो, क्योंकि वर्क का वहां पे रिस्पॉन्स आता है, वो चीज आप जो देखते नहीं हो। फिर आप सोचते हो कि भाई हमने टिकट रेस कर दिया, फिर भी इन प्रोग्रेस बता रहा है या पेंडिंग बता रहा है। तो आप यही बोलते हो कि भाई लगता है वर्क वाला मेरा पैसा खा गया होगा। नहीं मिलेगा पैसा, मिलेगा भाई। भाई एक एक हफ्ता हो गए मैं मतलब जो पैसे को रिफंड करवा लिया था। ठीक है, मेरे बहुत से लोग हैं, फ्रेंड है ना, एक एक हफ्ता हो गए पैसा फंसे हुए, 10-10 दिन हो गए। तो पैसे जो रिफंड कर, बस उसका प्रोसेस आपको फॉलो करके थोड़ा पेशेंस रखना है। अब यहाँ पे इतने लोग भाई लोग जो परेशान हो रहे हैं, भाई ये अच्छा नहीं लग रहा है कि आप लोग का जो मेहनत का कमाई है, हार्डवर्क है, हार्डवर्क से अर्निंग कर रहे हो। अब यहाँ पे आप जो अपने कंट्री पैसा लगाते हो और वहां पे इन प्रोग्रेस बताने लगता है या पेंडिंग बताने लगता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें जो है ना, बहुत सारे लोगों को ये चीज का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। अब ये चीज भाई मतलब इतना पैनिक हो जाते हैं। भाई अब किसी का भी पैसा रहेगा, भाई अगर मैं 2000-3000 रियाल अगर भेजूंगा, भेजने के बाद अब मेरा पैसा फंस जाएगा तो भाई नींद नहीं आएगी। ये चीज समझ सकता हूं, लेकिन चलो मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या क्या चीजों का ध्यान देना है, कहां से आपको रिस्पॉन्स का रिप्लाई देना है, वो सारी चीजें जो ध्यान से देखना। और भाई चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो लोग नंबर मांग रहे हो भाई, मैं उनसे बोल देता हूं कि भाई देखो, मैं नंबर जो ना सेंड कर देता, लेकिन क्या ना बहुत सारे लोगों का मैं मतलब जो भाई यहाँ तक कि कमेंट्स में रिप्लाई भी नहीं दे पाता। और प्लस क्या ना बहुत सारे लोगों का कॉल्स आने लगते हैं। यार आप लोग का भी वही जो है हाउस ड्राइवर का होगा या कुछ अदर कंपनी वगैरह का होगा जो ड्यूटी है, तो मेरा भी वही हाउस ड्राइवर का। तो भाई ड्यूटी वगैरह रहता है तो यहाँ पे मैं रिस्पॉन्स नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, तो सबसे अच्छा बेस्ट ना इंस्टाग्राम का जो लिंक दिया मैंने डिस्क्रिप्शन पे, जाके इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो करके वहां पे आप मैसेज कर सकते हो, सबसे बेस्ट तरीका है। तो अगर मैं फ्री होता हूं तो वहां पे मैसेज देता हूं, तो बहुत लोगों की मतलब वहां से मैं हेल्प करता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं जो जो भाई लोग का पैसा फंसा है, तो भाई प्लीज परेशान मत होइए। आप एक बार फिर से ये प्रोसेस देखिए मैं क्या बता रहा हूं, और कितने दिन बाद ये पैसा आएगा, कितने दिन का प्रोसेस होता है, और आपको क्या फिर देखना है, कहां पे आपको देखना है कि जो मैंने टिकट रेस किया उस चीज को फिर देखने के लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा। वो सारी चीजें आपको सिर्फ यहाँ पे ध्यान देना है वर्क एप्लीकेशन में, तभी आपका पैसा रिफंड हो पाएगा। तो आप एक बार टिकट रेस कर दिए, कंप्लेन कर दिए, फिर आप सोचोगे भाई पैसा आ जाएगा। कोई कोई केस में नहीं आता है, कोई कोई केस में आपका डिटेल जो जिस अकाउंट में आपने भेजा है उसका डिटेल भी मांगने लगता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको जो मोबाइल के स्क्रीन पे दिखाता हूं पूरा जो डिटेल में, आप ध्यान से देखना। तो भाई इस तरह से आप अपने वर्क एप्लीकेशन ओपन कर लीजिए। ठीक है, ओपन करने के बाद फिर यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रांसफर दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रांसफर, तो इस पे हम क्लिक करेंगे। ध्यान से देखिए भाई। अब उसके बाद जो यहाँ पे देखिए ट्रांसफर हिस्ट्री, इस पे क्लिक करेंगे। अब इस पे क्लिक करने के बाद अब भाई जो अकाउंट में आपने पैसा डाला है तो वहां पे शो कर देगा नया नया अकाउंट। ठीक है, जैसे मान के चलिए आपने यहाँ पे ये अकाउंट पे डाला है, तो ये अकाउंट आपका शो हो गया। तो अब इस पे जो आपका ये तो क्रेडिट टू अकाउंट, ये तो पैसा चला गया है। अब क्या करना है, यहाँ पे अगर इन प्रोग्रेस बता रहा है या अंडर रिव्यू बता रहा है या पेंडिंग में बता रहा है,
तो क्या करना है, इसको आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, पीडीएफ, इमेज, हेल्प। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे हेल्प पे क्लिक करना है। हेल्प पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे चैट विद सपोर्ट, इस पे जो है चैट विद सपोर्ट पे भी चैट कर सकते हो। अगर आपको इंग्लिश आती है अच्छी खासी तो वहां से पूछ सकते हो, डायरेक्ट कस्टमर केयर वहां पे चैट आपसे करेंगे। तो सबसे बेस्ट तरीका जो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, रेज एन इशू, इसको क्लिक कीजिए रेज एन इशू पे। रेज इन इशू पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन है। तो आपको अगर देखिए अंडर रिव्यू का ऑप्शन आ रहा है, या इन प्रोग्रेस का ऑप्शन आ रहा है, या और भी पेंडिंग का ऑप्शन आ रहा है, तो अगर आपके अकाउंट में पैसा किसी भी हालत से नहीं पहुंचा, कुछ भी वहां पे शो कर रहा है, किसी भी हालत में नहीं पहुंचा, तो आपको माई ट्रांजेक्शन इज कैंसल, ये पहला ऑप्शन है। देखिए दूसरा ऑप्शन ये यहाँ पे देखिए, माई ट्रांजेक्शन इज पेड बट नॉट रिसीव टू अकाउंट येट। इसका मतलब ये हो गया कि मेरा ट्रांजेक्शन जो पेड हो गया लेकिन अभी अकाउंट में रिसीव नहीं हुआ। तो ये दूसरे वाले पे आपको क्लिक करना है। तो सिंपली हम यहाँ पे दूसरे वाले पे क्लिक कर देते हैं। अब दूसरे वाले पे क्लिक करने के बाद अब क्या करना है, अपलोड ए फाइल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फाइल अपलोड करना, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट अगर नहीं आ रहा है आपको तो आप क्या करो, देखिए यहाँ पे क्या करो, इमेज, इमेज पे क्लिक करो, फिर उसके बाद शेयर, कोई एक अपने व्हाट्सएप पे भेज लो इसको। ठीक है, कोई एक व्हाट्सएप पे आपने भेज लो। जैसे मान के चलिए मैं कोई व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ, मेरा ही व्हाट्सएप है यहाँ पे, इधर, हाँ यहाँ पे ये मेरा व्हाट्सएप है, इस पे मैं भेज दिया। भेजने के बाद इसको जो आप सेव कर लो। ठीक है, ध्यान से देखिए भाई। अब सेव करने के बाद अब क्या करो, हेल्प पे जाओ, फिर रेज एन इशू। भाई वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी लेकिन ध्यान से देखना एक एक स्टेप। अब माई ट्रांजेक्शन इज पेड नॉट रिसीव टू अकाउंट येट, इस पे क्लिक करोगे। आप अपलोड ए फाइल पे क्लिक करके यहाँ पे ये फाइल अपलोड हो गई, यहाँ पे देख सकते हो ये फाइल अपलोड हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे आपको प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन, अब यहाँ पे जो कुछ आपको लिखना है यहाँ पे लिख देना है कि माई ट्रांजेक्शन इज पेड, यहाँ पे वो भी लिख देना चाहे माई ट्रांजेक्शन इज पेड। ठीक है, पेड बट नॉट रिसीव इन माई इंटरनेशनल अकाउंट। ठीक है, ये लिखने के बाद अब उसके बाद यहाँ पे डन कर देना। अगर आपको नहीं लिखना आता है तो यहाँ पे चैट जीपीटी आपके पास होगा, तो आप सिंपल सा चैट जीपीटी पे जाइए, यहाँ पे लिखिए मैंने अब इंटरनेशनल ट्रांसफर किया है। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रांसफर किया है बट मेरे अकाउंट में पैसा नहीं गया है, इसका एक प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन बना के दो इंग्लिश में। ठीक है, सिंपली भेज दो। भेजने के बाद ये जो है देखिए, ठीक है, अब इसको क्या करो, पूरा जो है कॉपी करके क्या करो, फिर यहाँ पे आप पेस्ट कर दो। ठीक है, सिंपल सा आपको ये करना है। अब ये करने के बाद फिर आपको करना क्या है वो मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे पेस्ट कर दो, शॉर्ट्स में ही मतलब जो है। ठीक है, अब ये आपको करने के बाद फिर उसके बाद 24 घंटे तक वेट करना है आपको। ठीक है, हो सकता है अगर आपका केस मतलब ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो आपके 2-3 घंटे में भी पैसा आ सकता है, अदरवाइज आपको 24 घंटा तक वेट करना है। 24 घंटे बाद तो आपको करना क्या है, जैसे आपने कोई टिकट रेज किया तो आपको फिर दोबारा टिकट रेज नहीं होगा, तो उसके लिए आपको कहां से चेक करना है, वो चीज देखते रहना है। जब तक वो चीज देखेंगे नहीं, रिप्लाई नहीं देंगे वो वर्क वाले को, तब तक वो पैसा आपका ट्रांसफर रिफंड नहीं करेगा। इतना जो है याद रखना। तो आपको जैसे देखिए यहाँ पे मैं एक रिफंड कराया हूं, यहाँ पे दिखा देता हूं आपको। इधर गया यार, यहाँ पे सिंपल सा प्रोसेस है भाई, बस आपको थोड़ा सफर करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ये चीज रिफंड कराया, देख रहे हो, ट्रांसफर रिफंड है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जब टिकट रेज करने के बाद ना, फिर यहाँ पे एक बार आपको हेल्प में जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हेल्प में जाके अब यहाँ पे रेज टिकट आपने पहले किया था तो अब इस पर क्लिक नहीं करना, इससे कोई मतलब नहीं है। जब तक वो सॉल्व नहीं हो जाता तब तक ये टिकट दोबारा रेज नहीं होगा। ठीक है, तो व्यू माई टिकट एंड चेक स्टेटस, अब इस पर सिंपली क्लिक कर दीजिए। अब क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे जो कुछ आपने भेजा वो शो होगा। ठीक है, जैसे मान के चलिए देखिए यहाँ पे जो भेजा है वो शो होगा, आई वांट कैंसिल माय ट्रांजैक्शन, मैंने कैंसिल करवाया था। ठीक है, ये देखिए ट्रांसफर बेनिफिशियरी डिटेल आर रॉन्ग, मतलब मैंने रॉन्ग किया था, वो कैंसिल करवाया था। तो ये आपका ये जो आपने भेजा है वो यहाँ पे शो होगा। उसके बाद वर्क वाला यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे आपको एक रिप्लाई करेगा 24 घंटा के अंदर। ठीक है, 24 घंटा बाद आप चेक करना है, यहाँ पे रिप्लाई करना है। रिप्लाई करेगा तो आपसे ये मांगेगा कि रिसीवर की आईडी कॉपी, नाम, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, सिटीजनशिप, फुल एड्रेस, आइडेंटिटी नंबर, आईडी टाइप, आईडी इशूअर, ठीक है, आईडी एक्सपायरी डेट, ये सारी चीजें मांगेगा। तो फिर उसके बाद जो है आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सारी चीजें फिलअप करना है और आईडी है अटैच कर देना है। ठीक है, जब आईडी अटैच करेंगे तो आपको क्या करेगा, देखो यहाँ पे 10 मार्च को मैंने भेजा था 7 बजे सुबह, अब यहाँ पे 11 मार्च
4:30 बजे, देखिए 24 घंटा बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेलकम टू वर्क ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो ये हुआ, ये आप ऐसा ऐसा यहाँ पे आप चेक करते रहिए, ठीक है। ये चेक करते रहिए, ये वर्क वाला यहाँ पे क्या भेज रहा है वो चेक करते रहिए। अगर समझ में नहीं आ रहा जो कुछ भेज रहा है वर्क वाला ना, तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज करके वो स्क्रीनशॉट भेजिए, ठीक है। उसके बाद फिर अगला प्रोसेस क्या करना है वो चीज बताता हूँ। तो इतना आपको समझ में आया, आपको ये प्रोसेस करना ही करना है। क्या? सबसे पहले टिकट रेस करना है। टिकट रेस करने के बाद फिर 24 घंटा तक छोड़ दीजिए। फिर 24 घंटा बाद जहां पे हेल्प पे क्लिक करते हैं, वहां पे क्लिक करने के बाद हेल्प पे फिर वहां पे शो करेगा कि दोबारा टिकट रेस नहीं होगा। वहां पे चेक करिए कि व्यू माय टिकट्स एंड चेक स्टेटस, उस पर जब क्लिक करेंगे तो वहां पे आपने जो भेजा, जो कंप्लेन किया, जो टिकट रेस किया, वो आपका डेटा रहेगा। नीचे क्या वर्क वाला भेज रहा है, क्या रिप्लाई कर रहा है, उसका रिप्लाई को आप क्या करो भाई, स्क्रीनशॉट लेके चैट जीपीटी में डाल के वो खुद बता देगा। कहीं ना देखिए, बहुत से केस में रिसीवर का आईडी कार्ड, आईडी नंबर, पूरा एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। वो चीज मांग सकता है, तो वो चीज आप रिसीवर का आईडी नंबर वगैरह पूरा करके सबमिट करके फिर 24 घंटा तक वेट कीजिए। फिर जो है आपका पैसा रिफंड हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं हुआ तो इसका प्रोसेस कितने दिन का होता है? 3 दिन से लेके 10 दिन के बीच में, ठीक है। ये याद रखना, अगर 3 दिन के अंदर आपका पैसा रिफंड नहीं हुआ ये प्रोसेस करने के बाद, तो आपको वहां पे फिर से जो है फॉलो अप करना है। मतलब वहां पे देखना है जो वर्क वाला, जो आपका स्टेटस, मतलब वर्क वाला जो स्टेटस दे रहा है, जो रिप्लाई कर रहा है, उसको देखना, उसको देख के रिप्लाई करना है। आईडी मांग रहा है, आईडी दीजिए, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है, डेट ऑफ बर्थ पूरा जो है डिटेल में एक अच्छे से फॉरवर्ड बना के डाल दीजिए। फिर उसके बाद जो देखिए, अगर नहीं आ रहा 24 घंटे में, फिर थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि दोबारा टिकट रेस नहीं होगा जब तक इसको जब वहां पे सॉल्व नहीं लिख देगा, रिजॉल्व नहीं लिख देगा, तब तक दोबारा टिकट रेस नहीं होगा। रिजॉल्व लिख दिया, किसी किसी केस में क्या होता है कि देखिए कुछ इस तरह से रिजॉल्व लिख देता है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है पैसे नहीं आता है। तो आपको क्या करना है, फिर से दोबारा जब टिकट रेस हो जाएगा, फिर से दोबारा टिकट रेस करना है, क्योंकि इसका जो पैसे जो रिफंड करने का जो प्रोसेस होता है, जब आपका पैसा फंसा तो 3 दिन से लेकर 10 दिन का प्रोसेस होता है। ये समझ में आया? मतलब 3 दिन के अंदर भी आ सकता है, मैक्सिमम 10 दिन के अंदर, लेकिन आपको वो प्रोसेस फॉलो करना है। रिजॉल्व आ गया तो उसके बाद पैसे नहीं आए, रिफंड नहीं आया, तो फिर आपको दोबारा जो है टिकट रेस करना है। क्योंकि मेरे फ्रेंड में क्या हुआ, मैंने उसका जो पूरा सब कुछ प्रोसेस किया, तो यहाँ पे रिजॉल्व लिख के आया, लेकिन पैसे रिफंड नहीं हुआ। तो पैसे रिफंड नहीं हुआ, बोला यहाँ तो साला लिख के आ रहा है कि रिजॉल्व मतलब पैसा हमने रिफंड कर दिया, लेकिन यहाँ पे नहीं है। लेकिन उस कंडीशन पे क्या किया, फिर से मैंने टिकट रेस किया। टिकट रेस करते करते फिर वहां पे आईडी वगैरह मांगा, फिर से मैंने दिया आईडी रिसीवर का, फिर से डिटेल वगैरह देने के बाद फिर मुश्किल से 1 हफ्ता लगता है, 1 हफ्ता लगा, उसके बाद जो है पैसे रिफंड हो गए, और वो कम से कम 3,500 रियल थे, ठीक है। भाई इस तरह से कीजिए, आपका पैसा रिफंड हो जाएगा यार, लेकिन परेशान मत होइए, ठीक है। थोड़ा पेशेंस रखिए, 3 दिन से लेकर 10 दिन का प्रोसेस होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो जहां पे नहीं समझ में आ रहा है तो भाई इंस्टाग्राम आईडी नीचे दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए, फॉलो कीजिए, फॉलो करने के बाद मैसेज कीजिए, ठीक है। इतना तो कर ही सकते हो भाई। देखो मैं ज्यादा कमेंट्स नहीं देख सकता यार, क्योंकि जब टाइम रहता तो कभी जब बैठ जाता तो कमेंट देखता तो किसी से रिप्लाई भी कर देता हूँ जो ज्यादा जेन्युइन रहता है, लेकिन ज्यादा लोग को मैं कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ यार। इसके लिए आप लोग सोचते हो कि भाई हाँ, कि मतलब आप लोग की परेशानी है, आप लोग वहां पे अपनी परेशानी करते हो कि भाई मतलब प्रॉब्लम में रहते हो, फिर मैसेज कमेंट्स करते हो कि भाई हेल्प कीजिए, जो रिप्लाई नहीं आता तो आप लोग कुछ नेगेटिव सोच लेते होगे, लेकिन उसके लिए सॉरी। लेकिन अब से जो है आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, ठीक है। तो व्हाट्सएप नंबर अगर लेना तो मैं बोल देता हूँ, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर लेना तो बोल, लेकिन भाई कॉल मत कीजिए, क्योंकि यार कॉल करोगे तो यार मैं उठा नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है, नोट करो, 053-798-7053, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। शायद मैं व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे मेंशन नहीं कर सकता, शायद कुछ प्राइवेसी का आनंद हो, इसलिए यूट्यूब जो है उस वीडियो पे मतलब जो स्ट्राइक वगैरह दे दे, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। फिर से बोल रहा हूँ, 053-798-7053, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। जाना समझना तो भाई व्हाट्सएप कर देना, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट वगैरह जो कुछ है वो भेजते रहना मुझे। तो भाई समझ में आ गया होगा तो प्लीज कमेंट्स कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और जिसका पैसा फंसा होगा शायद उसको शेयर भी कर दो यार, ठीक है। तो जहां ना समझना तो जो बताया वो चीज करिए। तो आई होप वीडियो आपके लिए यूजफुल हुआ होगा, इंफॉर्मेटिव लगी होगी, तो प्लीज लाइक कर दीजिए और ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो वीडियो फिलहाल इतना सा, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक भी अपना ख्याल रखें। जय हिंद।